तो पिछले वीडियो में हम लोग समझ रहे थे वर्ल्ड वॉर का कॉज, है ना, कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ वो उसका कारण क्या क्या था, जिसमें कि पहला कारण हम लोग पढ़े थे डिससेटिस्फैक्शन विद द क्या ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जिसका पहला कंडीशन क्या था कि उसका जो सारा एरिया था जर्मनी का उसको क्या कर दिया गया था, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था, अलग अलग स्टेट में बांट दिया गया था। दूसरा क्या था कि उसका जो ओवरसीज जितना कॉलोनी था वो सारा एलाइड पावर वाला क्या किया था, आपस में बांट लिया था। तीसरा चीज़ क्या कि उस पर इतना ज़्यादा रीपे करने के लिए बर्डन डाल दिया गया था कि वो उतना ज़्यादा रीपे कभी कर ही नहीं पाता। और चौथा चीज़ क्या कंडीशन था ट्रीटी का कि उसका जो मिलिट्री था ना उसको लिमिट कर दिया गया था, उसके नंबर ऑफ जो मिलिट्री था उसको लिमिट करके 1 लाख कर दिया गया था कि आप इससे ज़्यादा मिलिट्री रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब कुछ हार्श कंडीशन थे ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के। ठीक है, तो एक कारण तो ये था। आज हम लोग समझेंगे दूसरा कारण उसका। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या था, सबसे पहला चीज़ राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। ठीक है, अब फैसिज्म और नाजिज्म देखिए, अब ये जो फैसिज्म और नाजिज्म है ना, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो आपको जो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। हालांकि फैसिज्म जो है ना इटली का वर्ड है, इटली में ही आया था ये। ठीक है, अब इसमें क्या था कि फैसिज्म फैसियो से आया है। ठीक है, फैसियो का बेसिकली मतलब होता है यूनिटी, है ना, या लीग भी कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब ग्रुप होता है, स्ट्रेंथ मतलब यूनिटी भी उसको कहा जाता है और लीग भी कहा जाता है, दोनों चीज़ उसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसी से आया था। हालांकि इस सब चीज़ को हमको इस चैप्टर में समझना भी नहीं है। ठीक है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में उसका अच्छा से डिटेल में समझाया गया। तो बेसिकली फैसिज्म जो था ना एक आइडिया था, है ना, एक पॉलिटिकल आइडिया था जो कि उभर रहा था कौन से कंट्री में, इटली में। और नाजिज्म भी एक आइडिया था जो कि जर्मनी में बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, ये दोनों का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर फासिज्म और नाजिज्म को अगर हम सम अप करके एकदम बेसिक बताएं तो दोनों का मतलब ही होता है क्या, डिक्टेटरशिप। दोनों का मतलब ही क्या होता है, डिक्टेटरशिप। मतलब फासिज्म और नाजिज्म दोनों जो आइडियोलॉजी है वो किस चीज़ का आइडियोलॉजी है, डिक्टेटरशिप का आइडियोलॉजी है। ठीक है, फासिज्म जो फॉलो करता था वो मुसोलिनी करता था और नाजिज्म जो करता था वो हिटलर करता था। ठीक है, दोनों डिक्टेटर ही था। ठीक है, मुसोलिनी इटली का डिक्टेटर था और जो हिटलर था वो जर्मनी का। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उस ट्रीटी साइन होने के बाद सब क्या हो रहा था कि जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है ना, एक्सट्रीम नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था, है ना, जो उग्र राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं वो बढ़ता जा रहा था। कौन कौन से कंट्री में, इटली में और जर्मनी में। ठीक है, उसी फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, वही फासिज्म और नाजिज्म के फॉर्म में। ठीक है, आइडियोलॉजी का नाम है ये। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या कि जो इटली था ना, जो इटली था वो एंटी कमिंटर्न पैक्ट साइन कर लिया। ठीक है, कब, 1937 में। कब साइन कर लिया, 1937। अब ये क्या है, एंटी कमिंटर्न जो पैक्ट है ना, कमिंटर्न पैक्ट जो है वो क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा समझौता हुआ था। ये बेसिकली किसके किसके बीच में समझौता हुआ था, ये जो था ये समझौता हुआ था जापान, ठीक है, और जर्मनी और इटली के बीच में। ये तीनों कंट्री के बीच में जो है ना एंटी कमिंटर्न पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1937 में। अब ये क्या था, ये पैक्ट बेसिकली क्या था कि जो उस समय कम्युनिज्म इतना ज़्यादा बढ़ रहा था ना, तो उसी चीज़ को, कम्युनिज्म को रोकने के लिए, है ना, ये तीनों देश एक साथ आए और ये एक पैक्ट साइन हुआ, एंटी कमिंटर्न पैक्ट। तो समझ में आ गया ये पैक्ट क्या था। अब दूसरा चीज़ और ये लोग मिलकर क्या किया, है ना, एक 10 साल का अलायंस बना लिया, है ना, आपस में दोनों, ये दोनों कंट्री, इटली और कौन, जर्मनी। ठीक है, ये सब आपस में 10 साल का अलायंस बना लिया। ठीक है, कि वो भी किस चीज़ के लिए, अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की, ताकि वो लोग भी क्या रहे, मजबूत रहे। क्योंकि उस सबका जो आइडियोलॉजी था, ठीक है, नाजिज्म या फैसिज्म, उसको लोग जो वर्ल्ड वाले थे वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो वो लोग आपस में मजबूत रहने के लिए क्या कर लिए, अपना में एक अलायंस बना लिए। ठीक है, अलायंस बनाने मतलब आपस में तीनों जुड़ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कि हिटलर और मुसोलिनी जो था वो चाहता क्या था भाई, जो ये सब जो इतना कर रहा था वो चाहता क्या था, वो ये चाहता था कि जो जर्मनी और इटली, है ना, मुसोलिनी जो है वो कहाँ का, इटली का और
हिटलर कहाँ का? जर्मनी का। अब ये लोग चाहता क्या था? ये लोग चाहता था कि इसका जो पुराना ग्लोरी था, है ना, पुराना जो ग्लोरी था, ठीक है, ओल्ड ग्लोरी जो था, है ना, जर्मनी का या इटली का, उसको वापस लाना चाहता था। जैसे कि अभी हम ही लोग अपने इंडिया में कैसे कहते हैं, हमको अखंड भारत चाहिए, हमको पहले वाला भारत चाहिए, है ना, सोने की चिड़िया हुआ करता तो वो भारत चाहिए, ठीक है। तो वो सब भी बेसिकली क्या चाहता था, जो हिटलर था, जो मुसोलिनी था, ये सब भी क्या चाहता था कि हमारा जो देश पहले जैसा था उसी तरह हमको चाहिए, ठीक है। तो उस चक्कर में ये लोग क्या किया कि अब जैसे कि हम पहले की बताए थे पहला वाला कॉज में, है ना, कि जर्मनी के साथ जर्मनी को बहुत ज़्यादा एक तो ह्यूमिलेट किया गया था, उसका सारा कॉलोनीज एरिया सब ले लिया गया था उससे, ठीक है। तो वो लोग क्या चाहता था कि वो सबको वापस ले ले। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि मुसोलिनी और हिटलर, ये दोनों जो था, ये दोनों कलाकार आदमी थे ना, दोनों डिक्टेटर आदमी, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहा था कि ये बेसिकली अब हिटलर भी जो है ना, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। और मुसोलिनी भी जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस था उसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अब बोल रहा है कि हम उस ट्रीटी को मानते ही नहीं है। उस ट्रीटी में बात क्या हुआ था कि जितना में है उतना में रहना है, सब कुछ बांट लिया था उसका, जर्मनी से भी ले लिया था सारा कुछ। तो अब ये जो मुसोलिनी था, ठीक है, ये क्या किया, ये एबेसियस कंट्री है, ठीक है, एबेसिया, ठीक है, एबेसिया, उस पर हमला कर दिया, उसको अपने अंडर ले लिया, क्योंकि उसके पहले आता था, ठीक है, उसी के अंदर पहले आता था। हिटलर जो था पहले ऑस्ट्रिया पे हमला कर लिया 38 में, उसको अपने अंदर ला दिया, फिर पोलैंड पे हमला कर दिया, उसको अंदर ला दिया, अपने जर्मनी के अंदर ला दिया, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि ये लोग अपना अपना हिस्सा अपना हथियाने के चक्कर में धीरे धीरे इससे क्या हो गया, एक सीरीज ऑफ वॉर्स छिड़ता चला गया, और फिर क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि मुसोलिनी और हिटलर, ठीक है, यही लोग क्या किया कि कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड टुवर्ड ड्रोव द कंट्रीज, है ना, ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड क्या, अनदर वर्ल्ड वॉर। और जो लीग ऑफ नेशन था सब उसका शक्ल देख रहा था भाई साहब कि अरे भाई साहब तुमको बनाए थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर रोकना है, ये सब हमला कर रहा तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो सब उसका सब कंट्री शक्ल देख रहा है। लेकिन वो क्या हो गया, वो हम पहले ही बता चुके थे, वो अपना एम में क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया था वो उस चीज़ को कभी फुलफिल ही नहीं कर पाया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, दूसरा कॉज जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले कॉज के साथ अगले वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद।